हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए इंद्र एकादशी की जो कथा है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अश्विन कृष्ण एकादशी, इंद्र एकादशी। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप कृपा कर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरकगामी पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान होता है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को यमलोक में दुखी देख तो दिल में दया आ गई। उसका भविष्य कर्म विचार कर देवऋषि नारद महिष्मती नगरी में आए, जहाँ इंद्रसेन नाम का प्रजापति राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर राज्य करता था। वह उस राजा का पुत्र था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। वह विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी सभा में बैठा था कि आकाश मार्ग से देवऋषि नारद उतरकर उसकी सभा में आ गए। नारद जी को देख राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधर्य दिया। नारद जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य में सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशलता पूर्वक तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, मेरे वचनों को सुनो। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक को गया था तो श्रद्धा पूर्वक यमराज ने पूजित होने पर मैंने धर्मशील और सत्यवान यम की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। मेरा मन उन्हें देख दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक में हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वह तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में व्रत भंग हो जाने के कारण मैं यमलोक में यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे अपार कष्ट हुआ और कहने लगा, है महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः मध्यांत को भी नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध व ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और एक बार भोजन करे तथा भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण कर यह संकल्प करे कि मैं आज तप निष्ठा के साथ संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी और मेरे व्रत के संकल्प की रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार करा कर दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध में से बचा हुआ खाद्यान्न गो को दे। गो ग्रास कुत्ते कौवे के सदृश्य छोटा न बनाए, अर्थात माता समझकर उसका यथाशक्ति पेट पूजन
करना चाहिए। धूप, दीप, गंध, पुष्प, निवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें, मिथ्या भाषण ना करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधु, स्त्री और पुत्र सहित स्वयं भी मौन रहकर भोजन करे। यदि इंद्र एकादशी के व्रत की विधि यही इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता को इस व्रत का पुण्य मिलेगा और वह अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा इंद्र सेन ने अपने बांधवों, राजपुरुष और प्रजाजन सहित इंद्र एकादशी का व्रत किया। व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और आकाश में पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रेश के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से अंतकाल तक निष्कंटक राज कर अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी का महत्व कहा है। इस कथा के पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो।